अब हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं और उसका एक सिस्टम है ना। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ हेडिंग टू पार्टिकल्स सिस्टम। तो हम एक सिस्टम को कंसीडर करेंगे जो कि दो पार्टिकल्स से मिलकर बनी होगी। ओके, तो पहले तो हम अगेन वही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। और ये है x, y और z एक्सिस। ओके, कलर में चेंज करता हूँ, ब्लू लेता हूँ। और समझो एक जो पार्टिकल है वो है x एक्सिस पे कुछ यहाँ, और दूसरी भी हम उसको x एक्सिस में ही कंसीडर करते हैं। ओके, तो मैं एक कोई यहाँ सर्कल कर दे रहा हूँ, दूसरी यहाँ। क्लियर? तो ये जो पार्टिकल है इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इसकी कोऑर्डिनेट देखो, फर्स्ट पार्टिकल्स है तो मास पहले तो इसकी m1 ले लो और इसकी m2 ले लो। y कोऑर्डिनेट इसकी क्या होगी? 0। z कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगी? 0। तो जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? x के होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा x1 y0 और z भी क्या हो जाएगा? 0। इसमें क्या हो जाएगा? x2 y0 और z भी 0। करेक्ट? और x1 और x2 के बीच जो डिफरेंस है वो किसकी है? समझो d की है। मतलब क्या हो गया? अगर x2 को x1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? d मिलेगा। ठीक है? तो सेंटर ऑफ मास से हमें पता ही है इनकी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी? m इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2। थोड़ा सा लेफ्ट लेता हूँ। अपॉन टोटल मास क्या हो जाएगी? m1 प्लस m2। ओ यहाँ पे सॉरी x कोऑर्डिनेट है ना। और इसी तरह y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 0 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 0। z कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 टाइम्स 0 प्लस m2 टाइम्स 0 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। तो जो सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट होगी वो x एक्सिस पर ही होगी, है ना। मतलब इन दोनों के बीच में ही कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। हाइपोथेटिकली समझो हम यहाँ ले लेते हैं सेंटर ऑफ मास है टू बॉडी सिस्टम का। तो हम क्या देखते हैं? अगर दो बॉडी से एक सिस्टम बनी है उसकी सेंटर ऑफ मास दोनों बॉडी को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना उसी में होती है और दोनों बॉडी के बीच में होती है ना। तो सेंटर ऑफ मास ऑफसेट नहीं होगा, मतलब इस लाइन से ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। ओके, तो एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एक मास m1 यहाँ है और दूसरी मास m2 यहाँ है तो इनकी जो सेंटर ऑफ मास होगी, ये जो दो मास से बनी एक सिस्टम है, वो इन दोनों मास को जो लाइन ज्वाइन करेगी वहीं पे होगी और दोनों के बीच में कहीं होगी। ओके,
हमने यहाँ पे दो मास कंसीडर किया है, m1 एंड m2, और ये जो दोनों मास हैं वो x एक्सिस पर हैं। दोनों मास के बीच का जो सेपरेशन है वो d है। कितनी है? d है। गुड। हम मानते हैं मास 1 जो है वो ओरिजिन पे है, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? x भी 0, y भी 0 और z भी 0। जब मास m1 कोऑर्डिनेट में होगी और दोनों मास x एक्सिस पे होगी तो m2 की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? स्मॉल d। y तो 0 ही होगा क्योंकि x एक्सिस पे, और z भी 0। करेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो देखना। तो सेंटर ऑफ मास के लिए हम x कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू d अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या निकल के आई? m2 टाइम्स d अपॉन m1 प्लस m2। यानी कि जो सेंटर ऑफ मास होगी m1 से राइट होगी, कितनी डिस्टेंस पे होगी? हाइपोथेटिकली समझो, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो ये जो डिस्टेंस है m1 से वो हमारी आई है m2 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2। तो m2 से सेंटर ऑफ मास कितनी है? तो हम क्या करेंगे? d से इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, d माइनस m2d अपॉन m1 प्लस m2। तो एक सेकेंड, तो ये कितनी आ जाएगी? देखो, ये m1d हो जाएगा और m2d कैंसिल, ये हो जाएगा m1d अपॉन m1 प्लस m2। मतलब ये हो गया m1d m1 प्लस m2 लेफ्ट की तरफ, है ना। m2 से लेफ्ट की तरफ कितनी डिस्टेंस जा रही है? m1d अपॉन m1 प्लस m2। और m1 से सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है? m2d अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड रेड ले लेता हूँ। यहाँ पे इस पॉइंट को मैं अगर A बोलूँ, इसको B बोलूँ, इसको C बोलूँ, तो जो AB है ना, वो कितनी आ गई? m2d अपॉन m1 प्लस m2। और BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1d अपॉन m1 प्लस m2। अब हम क्या करते हैं, इसमें दोनों साइड हम m1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 टाइम्स AB। तो यहाँ क्या हो जाएगा? m1 m2 d अपॉन m1 प्लस m2। और यहाँ क्या हो जाएगा? m2 टाइम BC। तो ये क्या हो जाएगा? अगेन m1 m2 d अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ देखो, राइट हैंड साइड जो है दोनों का इक्वल है, मतलब क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड ये जो है ये भी इक्वल होनी चाहिए इसके। तो इसका मतलब क्या हो गया? m1 AB इक्वल टू m2 BC। करेक्ट। इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो देखो क्या होता है, m1 अपॉन m2 इक्वल टू BC अपॉन AB, है ना। तो मास की जो रेशियो है यहाँ पे देखो m1 अपॉन m2, और डिस्टेंस कितनी है? ये है ना। क्लियर। तो सेंटर ऑफ मास क्या कर रही है? सेंटर ऑफ मास जो है, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना A से C, क्लियर,
दोनों पार्टिकल को, उसको डिवाइड कर रही है किस रेशियो में? इनवर्स ऑफ मास के रेशियो में, है ना। तो देखो हाँ, यहाँ दो मास है m1 और m2, और ये जो पॉइंट है ये है इसकी सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। तो मैं इसको स्टार से डिनोट कर देता हूँ। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये C ले लो, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, ओके। और यहाँ जो AC है उसको हम D1 ले लेते हैं, और CB या BC कह लो, इसको हम D2 ले लेते हैं, ओके। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, लाइन AB को कैसे डिवाइड करते हैं वो देखते हैं। m1/m2 जो है वो क्या होगी? D2/D1,